जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर से लगातार बसंतर दरिया का लेवल बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है और आप सब सुरक्षित रहें, सेफ रहें, क्योंकि आज का दिन काफी अहम है। क्योंकि आज के दिन बारिश बताई गई है और लगातार आप देख रहे हैं कि बीती रात से 1 मिनट भी बारिश जो वो नहीं रुकी है। सांबा जिला के हालात आपके सामने हैं। एक बार फिर से मेरे सहयोगी आपको बसंतर दरिया की तस्वीर दिखाएंगे और आप देख रहे हैं कि किस तरह से बसंतर दरिया का एक बार फिर से लेवल बढ़ना शुरू हो चुका है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। और कहीं ना कहीं आपके सामने हालात हैं कि प्रशासन जिस तरह से आपको बार बार कह रहा है कि आप लोग एडवाइजरी फॉलो करें, आप लोगों को लो लाइंग एरिया से दूर रहना है, आप लोगों को वल्नरेबल एरिया से दूर रहना है और खास तौर पर आपको जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है उससे भी दूर रहना है। क्योंकि आज की जो अपडेट हमें मिल पा रही है सुम्ब ब्लॉक को लेकर, वो अपडेट ये है कि प्लाई ढकी का जो इलाका है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, लैंडस्लाइड हुआ है। और वहीं धलोट के पास एक यार्ड है, वो भी काफी उसे क्षति पहुंची है और रास्ते काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं क्योंकि 1 मिनट भी बारिश नहीं रुकी है। और कल शाम को ये अपडेट आया था कि 36 घंटे तक ये बारिश जो है वो लगातार रहेगी। आप लोगों को सावधान और सुरक्षित रहना है। तो लगातार हम आपको अब सांबा से अपडेट कर रहे हैं। सांबा से अपडेट आपके सामने है। मेरे सहयोगी आपको पैन करके बसंतर दरिया की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, नीचे से भी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि एकदम से आपने कल देखा कि शाम को लेवल बिल्कुल कम हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर से जो पहाड़ी इलाकों में बारिश जोरदार हो रही है और नट ब्लॉक और सुम्ब ब्लॉक लगातार प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते बसंतर दरिया एक बार फिर से जो है वो अपना जो रूप है वो दिखा रहा है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप लोगों को पूरी तरह से सावधान और सुरक्षित रहना है और नदी नालों की तरफ नहीं जाना है, वल्नरेबल एरियाज की तरफ नहीं जाना है और खास तौर पर लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में नहीं जाना है, क्योंकि पहाड़ लगातार खिसक रहे हैं, लगातार भूस्खलन हो रहा है। और खास तौर पर सबसे अहम ये है कि जिस तरह से हमने लगातार आपको अपडेट किया, प्रशासन ने 112 जो एक आपका इमरजेंसी नंबर है वो ऑलरेडी जारी किया है। कल भी आपने देखा कि पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट जो है वो सांबा में की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि आप लोग नदी नालों में ना जाएं। अचानक ऊपर जो बारिशें हो रही हैं उससे लगातार जल स्तर नदियों का बढ़ रहा है। आप लोग पुलों के ऊपर भी खड़े ना हो। जो पुलों के ऊपर वेंचर आउट करने की कोशिश करते हैं, जो नज़ारा देखने की कोशिश लोग करते हैं, उन्हें भी कहा जा रहा है सख्त एहतियात बरतने हैं। और मछली पकड़ने वाले जो बिना मतलब अभी भी दरियाओं की तरफ रुख कर रहे हैं, मैं बार बार उनसे भी कह रहा हूं, प्रशासन भी उनको आग्रह कर रहा है। और उसी के साथ साथ नाले, नदी, वाटर चैनल्स, वाटर स्ट्रीम्स को आप क्रॉस ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इस बार की बारिश हुई है ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 120 साल का रिकॉर्ड जो वो टूट चुका है, जो हमें जानकारी हासिल हो रही है तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के हवाले से। और आप देख रहे हैं कि ये जो हिस्से हैं बसंतर दरिया की किस तरह से पूरी तरह से टूट चुके हैं। उस तरफ का किनारा भी दिखाया जाए, मेरे सहयोगी आपको उस तरफ तस्वीरें दिखाएंगे। आगे चलकर तस्वीरें दिखाएं, आगे चलें। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो ये बसंतर का रूप है वो एक अलग ही रूप जो है वो इस बार देखने को मिला है। क्योंकि हम जब ये कहते थे कि बसंतर दरिया इतना नीचे आ चुका है कि पानी अब बिल्कुल भी नहीं रहा, लेकिन आप देखिए कुदरत की तरफ से जो हालात बने हैं वो हालात आपके सामने हैं कि लगातार धूप निकले कितने दिन हो चुके हैं और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखिए पूरा हिस्सा जिस तरह से धाराशायी हुआ है। कल मैं आपको जब ये तस्वीर दिखा रहा था, ये यहाँ पर जाने का रास्ता था। ये जो आप ये जो ट्यूबवेल का एक हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ तक जाने का रास्ता था, लेकिन अब जो है रास्ता इसका भी नहीं रहा। तारें टूट चुकी है। ये तस्वीरें आप देखिए, इस तरफ की तस्वीरें, तारें टूट चुकी है। अब ऊपर बसंतर दरिया का ऊपर का हिस्सा दिखाया जाए, दिखाएं ऊपर चलकर थोड़ा सा तस्वीरें हम आपको सेफ जगह से ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा धंस चुका है बसंतर दरिया का, यहाँ से और दायरा बढ़ चुका है। दिखाएं यहाँ से तस्वीरें दिखाएं। अभी भी कुछ लोग यहाँ देखिए उस तरफ आपको नजर आ रहे हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि आप लोग जो वो थोड़ा सा दूर रहें, सेफ रहें। मेरे सहयोगी आप थोड़ा सा दूर रहें, इस तरफ आ जाइए पीछे, क्योंकि ये देखिए जो वाटर का पानी का फ्लो है, पानी का फ्लो दिखाएं जरा, दिखाएं किस तरह से ये जो उफान पर आ रहा है दरिया आज। मेरे सहयोगी आपको पैन करके तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ऊपर से भी तस्वीरें दिखाएं, जो ऊपर का ट्यूबवेल आपको नजर आ रहा है वहां से भी तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए
बारिश इतनी है कि अब तो हमारे कैमरास भी जो है वो थोड़ी सी जो है वो विजिबिलिटी कम होती नज़र आ रही है। कैमरास की भी आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये जो लगातार जलमग्न पूरा बसंतर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। तो तमाम इस समय के हालात जो वो आपके सामने हैं। मैं तो माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि सबकी रक्षा करना, भगवान सबकी रक्षा करें और आप सब सुरक्षित रहें, सेफ रहें और ख़ासतौर पर सुरक्षित स्थानों पर रहें, क्योंकि कोशिश यही है कि जिस तरह से आज का दिन बताया जा रहा है कि काफ़ी बारिश रहेगी और बारिश कब तक ये कम होगी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अलर्ट यही है कि आज का दिन भी भारी बारिश रहेगी। और कल तो चलिए बीच बीच में बारिश रुक रही थी, लेकिन अगर बात करें रात 12 बजे से तो अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं। तो पिछले 12 घंटों से लगातार बारिश आ रही है। पिछले 12 घंटों से 1 मिनट भी बारिश जो वो सांबा में नहीं रुकी है और धीरे धीरे जो पहाड़ी इलाके लगातार चपेट में आ रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में जो बारिशों का सिलसिला है वो लगातार जारी है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि ये बसंतर दरिया का एक बार फिर से जो रूप आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से पानी जहां जहां से भी निकल रहा है, पानी अपनी जगह बना रहा है, लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग जो है वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जम्मू के तवी नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ा और उसी के साथ साथ जितने भी तमाम अलग अलग इलाके हैं जहां से भी नदी नाले गुजरते हैं, नदी नाले उफान पर जहां जहां पर भी आते हैं वहां पर हालात जो वो काफ़ी ख़राब होते आ रहे हैं। देखिए कितना दायरा आपने इस बसंतर का देखा है, जो दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी ही हैरान करने वाली तस्वीरें हैं और आपको मैं यही कहूँगा कि पब्लिक सेफ्टी के लिए जो प्रशासन एडवाइजरी जारी कर रहा है वो आप फॉलो करें। मैं बार बार प्रशासन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से इस कुदरत के कहर में प्रशासन ने अपना अहम रोल निभाया है, लोगों को चाहे वल्नरेबल एरिया से, डेंजर जोन से अगर इवैक्यूएट करने की बात आती है तो लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। जमोड़ा इलाके में जो दरारें घरों पे आई हैं उन घरों के लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ जगह पर पहुंचाया है। चकमंगा इलाका हो वहां से लोगों को सेफ करके जो है वो सेफ जगह पर पहुंचाया और खासतौर पर जो मनानू का इलाका वहां से भी लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ जगह पर पहुंचाया है। कोशिश लगातार की जा रही है कि नुकसान, लेकिन इस बार मैं ये कहना चाहता हूं कि हम काफ़ी पीछे हो चुके हैं। काफ़ी हम जो वो अगर देखें तो कुछ ऐसे इलाके हैं जो 10-10, 20-20 साल पीछे चले गए हैं। नड इलाका हो या फिर सुम्ब इलाका हो, काफ़ी ये इलाके जो वो पिछड़े हैं और इस बार जो रोड कनेक्टिविटी भी कई इलाकों में ख़त्म हो चुकी है। रोड कनेक्टिविटी को भी रिस्टोर करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना प्रशासन को करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ तमाम अलग अलग एरियाज़ में जो ये पानी का तेज़ बहाव हिट हुआ है, क्योंकि जब बारिश आती है तो बारिश लगातार अपना असर ये दिखाती है कि कई इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से परेशानी आती है, लैंडस्लाइड होता है, घरों को क्षति पहुँचती है। सांबा शहर में ये हालात हमने देखे। इसी के साथ साथ जब ये दरिया नदी नाले उफान पर आते हैं तो ये पानी का तेज बहाव जब लो लाइंग एरियाज की तरफ जाता है वहां पर आसपास के लोगों को नुकसान होता है, घर टूटते हैं, घर बह जाते हैं और कई इलाकों में बांध टूटे हैं। मतलब कोई इलाका हमने छोड़ा नहीं है जो हमने आपको नहीं दिखाया हो। सांबा जिला भी पूरी तरह से इस बार जो वो प्रभावित हुआ है। तो बसंतर दरिया का एक बार फिर से जो रूप आप देख रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि लगातार लेवल बढ़ रहा है और आप लोग पूरी तरह से सावधान और सुरक्षित रहें, क्योंकि ये तस्वीरें जो है वो काफ़ी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं और लगातार कोशिश यही है कि आप लोगों को सेफ रखा जाए। प्रशासन बार बार एडवाइजरी जारी कर रहा है। तो ये हालात हैं इस समय के सांबा के आपके सामने कि किस तरह से पानी का लेवल लगातार बसंतर दरिया का आज भी बढ़ रहा है। तो लगातार हम एक एक तस्वीर आपको सांबा शहर की बताने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश के बावजूद भी हालात जिस तरह से बने हैं उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके तक तमाम रिपोर्ट्स पहुंचाई जाएं। मैं धन्यवाद करूंगा प्रशासन का जो लगातार लोगों को एडवाइजरी जारी करके ये कह रहा है कि आप लोग पूरी तरह से सावधान और सतर्क रहें। लगातार कोशिश है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करना भी अभी काफ़ी मुश्किल है। अब देखना है कि क्या कुछ आगे आने वाले वक्त में हालात बनते हैं। आज का दिन काफ़ी अहम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज पूरा दिन बारिश बताई है। ये एक बड़ा ही इस समय चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और माता रानी से, भगवान से प्रार्थना करें कि हालात जल्द ठीक हो जाएं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।